प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में अपने सीख रहे हैं एक प्रश्न इस प्रकार है। निम्न संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखिए। पहली संख्या है 1225, दूसरी संख्या है 216। अब 1225 का अपन ने अभाज्य गुणनखंड किया तो इसका इकाई का अंक देखा 5 है, जो कि 2 से भाज्य नहीं है। फिर 3 से भाज्य का देखा तो अंकों का योग किया जो कि 10 आ रहा है। 10 जो है वो 3 से भाज्य नहीं है। फिर इसका इकाई का अंक देखा कि 5 है, तो इसका मतलब है कि इसमें 5 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। तो इसमें मैंने 5 का भाग दिया, 245 बार गया। 245 में फिर मैंने 5 का भाग दिया, 49 बार गया। 49 में मैंने 7 का भाग दिया, 7 बार गया। 7 में 7 का दिया, 1 बार गया। फिर उसके बाद नीचे लिखा 1225 बराबर 5 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 7, इनको मैंने लिख दिया। फिर उसके बाद में 5 इंटू 5 2 बार आ रहा है, तो इसीलिए इसको लिख दिया 5 की घात 2 गुणा 7 भी 2 बार आ रहा है, तो इसको लिख दिया 7 की घात 2। अब करते हैं 216 का अभाज्य गुणनखंड। 216 में अंतिम अंक 6 आ रहा है, तो 6 2 से भाजित है, तो इसका मतलब है कि इसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। प्यारे बच्चों, 216 में 2 के भाग में बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं, इसको ध्यान से समझें। 216 में 2 का भाग देते हैं, तो इसका मतलब क्या है, 2 का पाड़ा 2 आने तक बोलना है। तो 2 एकम 2 हो गया। फिर 2 में से 2 घटाया, 0 आ गया। अगला अंक उतार दिया 1। अब 2 का पाड़ा एक बार नहीं बोल सकते अपने, तो इसका मतलब अगला अंक और उतारना है, तो पहले यहां भाग टूटने का शून्य लगेगा, फिर अगला अंक उतार देंगे 6। अब 2 का पाड़ा 16 आने तक बोलेंगे, तो 2 अट्ठे 16। तो इस प्रकार से 216 में 2 का भाग 108 बार जाएगा। 108 में फिर 2 का 54 बार। 54 में 2 का 27, 27 में 3 का 9, 9 में 3 का 3, 3 में 3 का 1 बार। 216 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 मैंने लिख दिया। फिर उसके बाद में 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 3।